नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणाय ते यद्विद्यातर्पणाय ते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा रचित, और इसका तीसरा अणुव्रत अधिकार यहाँ हमारा चल रहा है। 5 अणुव्रतों की चर्चा इसमें चल रही है, और 5 अणुव्रतों में से भी जो अंतिम 5वां अणुव्रत है, परिग्रह परिमाण या परिमित परिग्रह अणुव्रत, उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। श्लोक नंबर 61 है, 61 नंबर का श्लोक है। श्लोक का पाठ करते हैं, उसके भावार्थ की चर्चा अपनी चल रही है। पेज नंबर 102 पर श्लोक है, 61 नंबर का। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिमाण नामापि। जो धन धान्य आदि जो परिग्रह हैं, उन परिग्रहों का इतना परिमाण यानी इतना मैं रखता हूँ, ऐसा परिमाण करके उससे अधिक की इच्छा नहीं करना, उसका नाम परिमित परिग्रह या इच्छा परिमाण नाम का अणुव्रत ये यहाँ पर कहा गया है। इसके यहाँ भावार्थ की चर्चा अपनी चल रही है। उसमें कार्तिकीय अनुप्रेक्षा की कुछ गाथाएं यहाँ कोट की थी कि सभी संसारी जीव हैं, वो 4 चीजें बताई थी कि स्त्रियों के वश में है, काम विकार के वश में है, इंद्रियों के वश में है और कषायों के वश में। जितने भी संसारी जीव हैं, 104 नंबर पेज पे सबसे ऊपर, सभी संसारी जीव काम वासना के वश में, स्त्रियों के वश में, इंद्रियों के वश में और कषायों से संतप्त है। मतलब इन 4 के वश में होकर या इन 4 से व्याकुल है। अब वो उनके वश में कहो या उनकी आसक्ति में कहो या उनसे संतप्त कहो, तो यहाँ ऐसा प्रश्न उठाया कि कौन है ऐसा जो स्त्रियों के वश में नहीं है, काम वासना के वश में नहीं है, कषायों से संतप्त नहीं है, विषयों में आसक्त नहीं है। तो कहा कि जो समस्त प्रकार के परिग्रह से रहित है, वही काम पर विजय प्राप्त कर सकता है, वही इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है, वही कषायों पर विजय प्राप्त कर सकता है, और वही स्त्रियों के वश में नहीं होता है। तो ऐसे जो निर्ग्रंथ दिगंबर वीतरागी मुनिराज है, वही वास्तव में इन सब से रहित हैं या इन सब पर विजय प्राप्त कर करे हुए हैं। ऐसा ही यहाँ पर कहा था। वास्तव में जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का मूल या जितने भी हमारी आकुलता है, वो आकुलता का मूल कारण ये परिग्रह ही है। इसीलिए जो मोक्ष मार्ग में तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहते हैं, तीव्र रूप से उग्र पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग का करना चाहते हैं, तो वो समस्त परिग्रह का त्याग करते हैं। परिग्रह रख के मुनिपना क्यों नहीं हो सकता है? मुनि बन जाए, 3 कछाई रबड़ी का भाव हो जाए, परिग्रह बना रहे, कपड़े पहने रहे थोड़े बहुत, तो क्या दिक्कत है? अच्छा भी नहीं लगता है, नग्न हो जाते हैं, और सर्दी गर्मी में भी थोड़ी सी आराम हो जाता है। तो थोड़ा आराम से मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लें, तो क्या दिक्कत है? कि मोक्ष मार्ग ये आराम का काम नहीं है, ये शारीरिक आराम का मार्ग नहीं है, मानसिक आराम का मार्ग है। और जब तक ये चाह लंगोटी, एक लंगोटी भी है, तो उसकी टेंशन, उसकी हेडक, उसमें पूरा संसार खड़ा होता है। एक कहानी पहले भी बताई थी, वो लंगोटी धोनी है और फिर उसके लिए शादी कर ली और ये वो दुनिया भर के समस्याएं हो जाती है। तो एक लंगोटी की चाह, एक तो ये उदाहरण दिया और एक और उदाहरण दिया वहीं
दस लक्षण पूजन में। फांस तनकसी तन में साले, इसी के पहले इतनी सी भी फांस होती है, कहीं दांत में अटकी रहे, कहीं आंख में चुभ जाए, कहीं शरीर में कहीं चुभ जाए, तो वो सालती रहती है। तो इतनी सी फांस भी नहीं सुहाती है, तो फिर ये जो परिग्रह छोटा सा भी है, थोड़ा सा भी है, तो कितना परेशान करता है। और इस परिग्रह के चक्कर में ही फिर जीव कषायों में उलझता है, विषयों में उलझता है, और स्त्रियों के वश में रहता है। सारी समस्याओं का मूल कारण वास्तव में ये परिग्रह ही है। तो यहाँ कहा, देखिए 104 नंबर पेज पे, ये ऊपर से तीसरा चौथा पैराग्राफ से पढ़ लेते हैं अपन। थोड़ा पढ़ा तो था, लेकिन थोड़ा वापस पढ़ के आगे बढ़ते हैं। जो पुरुष लोभ को नष्ट करके, मिल गया 104 नंबर पेज पे। जो पुरुष लोभ को नष्ट करके संतोष रूप रसायन के द्वारा आनंदित होकर समस्त धन संपत्ति को विनाशी मानकर दुष्टा तृष्णा को, आगामी वांछा को छोड़कर, देखो यानी क्या करना है, अपने को सुख शांति चाहिए, लौकिक जीवन में भी सुख शांति चाहिए, तो क्या करना है, लोभ को खत्म करना है, लोभ को नष्ट करना है। और दवाई क्या है, संतोष रूपी रसायन है, ये दवाई है। और ये जो तृष्णा है, ये दुष्ट है, दुष्टा है, स्त्रीलिंग है इसलिए दुष्टा लिखा। दुष्टा तृष्णा यानी आगामी भोगों की जो वांछा है, और मिले 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 भोग मिले, इस वांछा को छोड़कर, यानी लोभ और ये तृष्णा, इसको छोड़कर संतोष को धारण करें। तो आगामी वांछा को छोड़कर धन धान्य स्वर्ण क्षेत्र स्थान आदि को अपनी सामर्थ्य जानकर परिमाण करता है, कितने परिग्रह से मुझे निर्वाह करना है, अधिक परिग्रह में प्रवृत्ति करने का मेरा त्याग है। इस प्रकार परिग्रह को पाप रूप जानकर उसकी वांछा छोड़ता है, उसके परिग्रह परिमाण नाम का पांचवा अनुव्रत होता है। परमागम में परिग्रह का लक्षण मूर्छा कहा है। जीव को जो पर पदार्थों में ममता बुद्धि है, वही मूर्छा है। पर वस्तु को अपना मान्य रूप जो राग मिथ्यात्व है, उसके कारण आत्मा जीवन मरण हित अहित योग्य अयोग्य के विचार में अचेत हो रहा है। यानी पर पदार्थ को जो अपना मान लेता है, तो फिर अपना जीवन किसमें है, मरण किसमें, जीवन मरण की नहीं सोचता, हित अहित की नहीं सोचता, योग्य अयोग्य की नहीं सोचता। जिसको अपना मान लेता है, भले ही वो अपना है नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना कि बुद्धि पे पत्थर पड़ जाते हैं, कि कोई दिमाग ऐसा कि वास्तव में वो अपना है नहीं, और अपना मित्र भी नहीं, उल्टा शत्रु है, लेकिन फिर भी जिसको अपना मान लिया, तो फिर अब ये नहीं सोचता है, बस उसके पीछे उसके हिसाब से चलता है आदमी, अपने हिताहित की नहीं सोचता, अपना जीवन मरण की नहीं सोचता, उसके कारण कुछ भी करने को तैयार होता है। तो ऐसे ही मैं जीव चेतन ज्ञान दर्शन स्वभावी और इन जड़ पुद्गलों को अपना मान लिया, अब सोच ही नहीं रहा, बुद्धि एकदम फिर गई है जैसे। इसीलिए इसको मूर्छा शब्द दिया है, कि वास्तव में ज्ञान स्वभावी है, सोचने विचारने की शक्ति है, फिर भी इतना सा विचार नहीं करता है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, ये मुझसे एकदम भिन्न है, मैं किसके पीछे पागल हो रहा हूँ, मैं किसको अपना मान रहा हूँ, अपना कह रहा हूँ। उनकी और मेरी जाति अलग अलग है। जाति तो एक होनी चाहिए ना, जिनको अपना कह रहे हैं, जिनको अपना मान रहे हैं, कम से कम अपनी जाति के तो होने चाहिए। मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन, ऐसी वस्तु हूँ। और ये शरीर आदि मूर्तिक परमाणुओं का स्कंध, ज्ञानादिकों से रहित, और जिसका नवीन संयोग हुआ निरंतर नष्ट होता रहता है, ऐसा बिल्कुल दोनों की न्यारी ही अलग अलग है। दोनों की न्यारी अलग, गति अलग, जाति अलग, सब अलग अलग है। फिर भी वो ऐसे बोलते हैं ना, बुद्धि पे वो कोई बुरकी पड़ी है। तो इसलिए उसका नाम है मूर्छा, मूर्छित हो रहा है, बेहोश हो रहा है, बेचेत हो रहा है। पर वस्तु को अपना मान्य रूप जो राग मिथ्यात्व है, उसके कारण आत्मा जीवन मरण हित अहित योग्य अयोग्य के विचार में अचेत हो रहा है। मोह की उदीरना से परद्रव्य में जो यह मेरा मेरा ऐसा परिणाम है, वही मूर्छा है। मूर्छा किसे कहते हैं, मोह की उदीरना, उदीरना मतलब है अत्यधिक उदय, मोह का तीव्र उदय, उसके कारण से
परद्रव्य में कि ये मेरा 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 ऐसा जो परिणाम है वही मूर्छा है। भगवान ने मूर्छा ही को परिग्रह कहा है। इसलिए जो मूर्छावान है वह परिग्रही है, चाहे उसके पास बाह्य परिग्रह थोड़ा हो या समस्त परिग्रह से रहित ही हो, कम हो ज्यादा हो नहीं हो, बाहरी परिग्रह से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंदर में अगर मूर्छा है पर वस्तु में अपनापन है तो वो परिग्रही ही है। ये परिग्रही है और परिग्रही ही है भी लिख सकते हैं इसको, वह परिग्रही ही है, चाहे उसके पास परिग्रह हो बाहर में कम हो ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वही कहते हैं कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा है, कह रहे हैं बाहिर ग्रंथ विहीणा दलित मणुआ सहाव दोहुंती अभ्भर तर ग्रंथ पुण न सक्कदे को विछंडे दुम। 387 नंबर की गाथा है कार्तिक अनुपेक्षा में। बाहिर ग्रंथ विहीणा, जो बाहरी ग्रंथ यानी परिग्रह से तो रहित हैं, और दलित मणुआ यानी दरिद्री मनुष्य स्वभाव तो होंती, वो मनुष्य जो बाहर, जो दरिद्र मनुष्य हैं वो स्वभाव से ही बाहरी परिग्रह से तो विहीन रहित ही होते हैं। दरिद्र हैं, गरीब हैं, तो बाहर में क्या होगा उनके पास में, उससे तो वैसे ही वो रहित हैं। अभ्यंतर ग्रंथ पुण्य, लेकिन जो अभ्यंतर ग्रंथ यानी आंतरिक परिग्रह है, ये जो मोह, आंतरिक परिग्रह क्या है, पहला ही परिग्रह मिथ्यात्व, और बाकी सारे परिग्रह, बाकी के 13 परिग्रह क्या है, कषाय। मिथ्यात्व और कषाय यही है ना परिग्रह, अभ्यंतर परिग्रह। तो ये जो अभ्यंतर परिग्रह है पुण्य यानी फिर भी न सक्कदे, नहीं सक्कदे समर्थ होता है, को भी छंडे दूं, छोड़ने को। यानी बाहरी ग्रंथ को तो कोई भी छोड़ देता है, बाहरी परिग्रह को तो, और वो स्वाभाविक रूप से ही जो दरिद्र है वो तो वैसे ही बाहरी परिग्रह से रहित है। लेकिन अंतरंग जो परिग्रह है उसको छोड़ने में कौन समर्थ होता है, कोई भी समर्थ नहीं होता, मतलब सामान्य रूप से संसारी जीव उसको छोड़ने में समर्थ नहीं होते। अर्थ, बाह्य परिग्रह रहित तो दरिद्री मनुष्य स्वभाव से ही होते हैं, परंतु अंतरंग ममता छोड़ने में कोई भी समर्थ नहीं है, अतः मूर्छा ही परिग्रह है। ऐसा ही देखते भी हैं, लाखों हजारों मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें जन्म लेने के बाद पीतल तांबा कांसा का बर्तन मिला ही नहीं है, जिन्होंने जन्म से लेकर आज तक घी खाया ही नहीं, लड्डू आदि खाए ही नहीं, पाग अंगरखी जामा कभी पहना ही नहीं, स्त्री से विवाह हुआ ही नहीं। देखो सारे परिग्रह ले लिए लगभग, ये तांबा कांसा आदि बर्तन ले लिए, ये खाने पीने की वस्तुएं ले ली, पहनने के वस्त्र ले लिए, स्त्री आदि ये परिग्रह में ये मिला ही नहीं, स्त्री से विवाह हुआ ही नहीं, कभी पेट भर भोजन मिला ही नहीं, स्वर्ण आदि देखा ही नहीं, समस्त जीवन में 2-4 दिन के खाने योग्य अन्न भी संग्रह नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा परिग्रह है कि 4 दिन का भी इकट्ठा हो ऐसा नहीं हुआ, सोने चांदी के तो दर्शन भी नहीं हुए, पैसा रुपया एक भी जिनको कभी प्राप्त नहीं हुआ, रहने को कुटी मात्र भी जिनकी अपनी हुई नहीं, ऐसे अनेक मनुष्य हैं दुनिया में, कितने हैं ऐसे। और अपने भारत में तो आराम से देखने को मिल जाते हैं कि जिन्होंने कभी जन्म से वास्तव में कभी घी नहीं देखा हो, कभी सोना क्या चीज होती है देखा नहीं हो, नाम भी जाने सुना हो कि ना सुना हो, कपड़े भी कुछ तो ऐसे होते हैं बिल्कुल ही नहीं मिले हों, इस तरह के, रुपया पैसा कहाँ, कोई हीरा जवाहरात कभी देखा ही नहीं, ऐसे अनेक मनुष्य हैं। तो फिर वो क्या सब अपरिग्रही हैं? वो सब अपरिग्रही हैं क्या? कि वो सब अंदर में पूरा पूरा परिग्रह भरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि मूर्छा ही वास्तव में, उसके पास एक फटी लंगोटी भी होगी ना, फटी घिसी पिटी फटी, वो भिखारी का टूटा फूटा एल्यूमिनियम का भीख मांगने का प्याला भी हो, उसमें भी उसको पूरा ममत्व, ये मेरा ये मेरा, उसमें ये जो मूर्छा, इसी का नाम परिग्रह है। बाहर में कम है कि ज्यादा है नहीं, अंदर में आसक्ति कितनी है, उसका नाम परिग्रह है। बाहर में 6 खंड का वैभव हो लेकिन आसक्ति कुछ नहीं, तुरंत छोड़ के चल देंगे, तो वो अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब एक कषायजन्य परिग्रह का अभाव उनके है। और बाहर में कुछ ना हो लेकिन अंदर आसक्ति इतनी हो, तंदुल मत्स्य वाला उदाहरण है
महामत्स्य और तंदुल मत्स्य वाला। तो वो वास्तव में मूर्छा ही इसलिए परिग्रह है। यहाँ प्रश्न है, देखिए बड़े अच्छा प्रश्न यहाँ उठाया है। यहाँ प्रश्न कोई करता है, यदि मूर्छा ही परिग्रह है तो बाह्य धन धान्य वस्त्र आदि बाह्य वस्तु के संयोग संग्रह को परिग्रह बना नहीं रहा। ठीक है, अच्छी बात बता दी आपने। ये कहते हैं ना, कितनी बार तो लिख दिया मूर्छा ही परिग्रह, मूर्छा ही परिग्रह, चाहे बाहर परिग्रह थोड़ा भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कम हो ज्यादा हो, मूर्छा ही परिग्रह है। तो फिर ठीक है, यदि मूर्छा ही परिग्रह है तो बाहर में धन धान्य वस्त्र आदि बाह्य वस्तु के संयोग संग्रह को परिग्रह बना नहीं रहा, फिर हमारे पास है खूब। तो ठीक है, हम खूब रखें और हमारे अंदर हम कह दें हमारे तो मूर्छा नहीं है, हमारे तो ममत्व नहीं है, तो फिर परिग्रह बना तो नहीं रहेगा ना। फिर तो हम अपरिग्रही हो जाएंगे, निष्परिग्रही हो जाएंगे। ये प्रश्न है। और अच्छी भी बात है कि बाहर का सब बना रहे, हाँ हमारे अंदर नहीं है, अंदर से हमारे राग नहीं है, और बाहर में सब रख रखा है। तो देखो क्या जवाब देते हैं, यहीं से पढ़ते हैं अपन। देखिए 105 पेज पे उसे उत्तर देते हैं। ये बाह्य परिग्रह अंतरंग परिग्रह के निमित्त हैं। ये बाहरी परिग्रह का त्याग क्यों कराते हैं? यद्यपि वास्तव में मूर्छा ही परिग्रह है, असली परिग्रह वही है, ममत्व परिणाम मिथ्यात्व और कषाय। लेकिन ये जो बाहरी सोना चांदी रुपया पैसा कपड़े बर्तन धन धान्य ये जो भी है, ये अंदर में मूर्छा उत्पन्न करने के लिए निमित्त है। ये बाह्य परिग्रह अंतरंग परिग्रह के निमित्त है। इन बाह्य परिग्रहों का देखना, सुनना, विचार करना शीघ्र ही परिग्रह में लालसा उत्पन्न करा देता है, ममता उत्पन्न करा देता है, अचेत कर देता है। इसलिए बहिरंग परिग्रह भी मूर्छा का कारण होने से त्यागने योग्य है। देखो क्या कह रहे हैं, इन बाह्य बाह्य बाहरी जो परिग्रह है ना, ये हमारे अंतर ममत्व के निमित्त हैं। देखो जब तक अकेला होता है आदमी, अकेला मतलब माता पिता तो रहेंगे ही, बिना माता पिता के तो कोई होगा नहीं। तो माता पिता हैं, ठीक है, उनमें जितना है, लेकिन उनमें लिमिट का जितना ममत्व होता है सामान्य रूप से उतना है। लेकिन अब जैसे ही विवाह हुआ, तो विवाह हुआ तो फिर क्या होता है, वो ममत्व कितना डबल होता है, विवाह होते ही कितना डबल होता है। अब फिर वो जो ये वो भी एक परिग्रह है ना, स्त्री भी एक प्रकार से परिग्रह है। और फिर उसके साथ में ही बाहर में वस्तुएं उस हिसाब से बढ़ती हैं। तो वो देखने में आती है, उनका देखना सुनना विचार करना, तीन बातें कही हैं। बाहर में परिग्रह अपने को दिखता रहता है, नई गाड़ी लाए, नया टीवी लाए घर में, नया मकान खरीदा है, कुछ भी नया फ्रिज लिया, मतलब कोई भी नया मोबाइल आता है, फिर क्या होता है बार बार में उसको देख देख के, नया आता है ना, बार बार में उसको हाथ फेरेंगे, मोबाइल आ गया हाथ में नया, हाथ में हाथ की चीज है, तो बार बार में उसको निहारेंगे, हाथ फेरेंगे, और देख देख के फिर क्या होता है अंदर, अंदर क्या होता है, आप लोगों को नहीं होता होगा। देखते तो होंगे घर में बच्चे लोग लाते हैं अपने भी, थोड़ा कुछ पहले की लाइफ में देख लो, अभी नहीं होता है तो कुछ इतना, कोई साड़ी नहीं लाए, कुछ भी नया लाते हैं, फिर क्या करते हैं उसको बार बार में निकाल निकाल के देखते रहते हैं, बार बार में निकाल निकाल के देखते रहते हैं। क्या होता है उससे, वो निकाल निकाल के देख रहे हैं, उसको निहारे जा रहे हैं, उससे अंदर ममत्व बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ये भावना, ये मेरा, ये मेरा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये मैं अच्छा ले आई, ये मेरे को अच्छा मिल गया, ममत्व बढ़ता है। उसका देखना, उसका सुनना, उस परिग्रह के बारे में सुन रहे हैं हम। मान लो अभी कुछ चीजें ऐसी होती है ना, तुरंत से खरीद के नहीं लाते हैं, ऑर्डर हो गया है, बन रहा है, कोई जेवर बनने के लिए ऑर्डर दिया है, कुछ चीजें और भी होती हैं ऑर्डर पे बनती हैं। तब उसके बारे में, या फिर मकान लिया है तो वो जहाँ है वहां है, अब उसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, इतना बढ़िया मकान है, ऐसा है वैसा है, बंगला है, ये है वो है जो भी है। तो उसकी बातें सुनना, वो सुनना अच्छा लगता है। और अब कोई सुन नहीं रहा, आपस में बात कर नहीं रहे ना, सामने वो दिख रहा है, अकेले में बैठे बैठे ही क्या करते हैं, वही विचार वही विचार वही विचार, कितना धन है, कितना संपत्ति है, कैसा है, उसी उसी का विचार। नया जेवर लेकर आओ, फिर देखो उसी उसी का विचार चलेगा, नया मकान लिया हो नहीं कुछ भी,
मतलब 100% तो मैं नहीं कहती हूँ, वो 1% सम्यक दृष्टि लोगों को छोड़ देते हैं, बाकी 99% नहीं, उसके विचार वही 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 चलते हो। तो एक शॉल स्वेटर भी नया खरीद लाओ ना, तो एक आध 2 4 दिन तो खराब हो ही जाते हैं उसके विकल्पों में, वो विचारों में। खराब कहीं कभी ऐसा हो जाए कि ये अच्छा नहीं आया, कदाचित ऐसा हो जाए तो उसमें विकल्प चलते रहते हैं। कोई कह दे अच्छा नहीं लग रहा है, महंगा लिया है, इसमें कोई नुस्ख निकल गई है, ये यहाँ से कटा पिटा निकल गया है, तो वो विचार चलते रहेंगे। ये क्या है? ये परिग्रह। यद्यपि परिग्रह तो वही अंदर में जो मोहराग देश का परिणाम है, लेकिन ये बाहरी परिग्रह इस परिग्रह इस मोहराग देश को उत्पन्न करने में निमित्त बनता है। और वो बाहर में वो परिग्रह रहता है, तो उसको देख देख कर, उसके बारे में सुन सुन कर, उसके बारे में विचार कर करके, और वो ममत्व का परिणाम उत्पन्न होता है। तो फिर क्या करें? इसलिए इन निमित्तों से दूर रहने की बात, इन निमित्तों को हटाए। निमित्त कुछ करते हैं क्या? यद्यपि निमित्त कुछ करते नहीं है, क्योंकि कार्य किसमें, निमित्त की परिभाषा ही क्या है? निमित्त की परिभाषा ही क्या है? किसे कहते हैं निमित्त? सबको आनी चाहिए, पुराने लोगों को तो सबको। बोले रेखा भाभी। जो किसी कार्य के होने में सहायक है वो निमित्त है। एक लाइन और चाहिए। सहयोगी कारण होता है ना जो किसी कार्य के होने में, उपादान कारण। नहीं, वो तो आपके पास सही है, पर एक लाइन और चाहिए जिससे मुझे आगे बताना है। बोलिए को। किसी भी कार्य के होने में अगर जिम्मेदार रूप से जो उपस्थित रहता है कार्य होने में, वो निमित्त है। जिम्मेदारी के रूप में जो उपस्थित रहता है। ठीक है, वही वही जो इन्होंने कहा वही बात है, मुझे एक लाइन और चाहिए थी। बोले सुनीता भाभी। जिस पर अनुकूल कार्य होने का आरोप आता है निमित्त से। ठीक है निमित्त में आपकी बात, पर वो परिभाषा का पहला वाक्य चाहिए, जो परिभाषा है ना, उस परिभाषा का पहला वाक्य। बोले निशान की। जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता हाँ है, हाँ, पर कार्य होने के समय वहां पे उपस्थित होता है। बढ़िया। परिभाषा जो है, निमित्त परिभाषा मतलब निमित्त किसे कहते हैं? जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता है, ये पहली शर्त है उस निमित्त के लिए। वो खुद उस कार्य रूप परिणमित नहीं हो रहा है, तो खुद कुछ नहीं हो रहा है, फिर बस कार्य होता है जब, जो आप लोगों ने कहा अनुकूल होता है, निश्चित रूप से होता है, पक्का होता है, वो होता है बस, लेकिन खुद कुछ नहीं कर रहा है। जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, तो ऐसे ही ये निमित्त है। ये जो बहिरंग सामग्री है, ये अंतरंग परिग्रह यानी मूर्छा में निमित्त है। मतलब ये स्वयं तो मोहराग द्वेष रूप मतलब उत्पन्न नहीं करा रहे हमको मोहराग द्वेष। सोना चांदी रुपया पैसा गहने कपड़े, ये हमको मोहराग देश उत्पन्न नहीं कराते, लेकिन उत्पन्न तो यहाँ होते हैं। उपादान, उपादान किसे कहते हैं? जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है, उसे उपादान कहते हैं। जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित हो रहा है वो उपादान है। तो उपादान तो जीव स्वयं है, जो मोहराग देश रूप मूर्छा रूप परिणमित हो रहा है, लेकिन ये इस मूर्छा को उत्पन्न कराने में ये बाहरी सामग्री निमित्त होती है। तो निमित्त का निषेध क्यों कर रहे हैं? कि यद्यपि वो खुद मोहराग देश रूप परिणमित नहीं हो रहा, ना जबरदस्ती मोहराग देश रूप परिणमित करा रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जीव की कमजोरी है, तो उनको देख देख के वो मोहराग देश रूप परिणमित होता है, इसलिए उनका निषेध किया जाता है। अब स्टोपदेश में आने वाला आगे वाला श्लोक, तो वो सब निमित्त है। जैसे धर्मास्थि का चलने में निमित्त होता है, तो पकड़ पकड़ के चलाता है क्या धर्म द्रव्य, कि चलो चलो चलो, कि वो चलने में केवल निमित्त होता है। ऐसे ही ये जो बाहरी सामग्री है, ये पकड़ पकड़ के किसी को मूर्छा उत्पन्न नहीं कराती है। सामग्री रखी है, हर किसी को मूर्छा होती है क्या? और सबको उतनी ही मूर्छा होती है क्या? सबको उतना ही ममत्व होता है क्या? कि सबको उतना ममत्व नहीं होता है। जिसके लिए घर में मोबाइल आया ना, जिसके नाम पर, भले एक पिताजी ने पैसा खर्च किया हो, लेकिन समझ लो बेटी को दिलाया 50,000 का मोबाइल, तो वो उनके पैसा लगा है, लेकिन फिर भी जितनी मूर्छा जितना ममत्व उस लड़की को होगा ना, भी मेरे को दिलाया है, उतना पिताजी को भी नहीं होगा जिनका पैसा लगा है। तो वो सबका ममत्व अपना अपना अलग अलग होता है।
तो क्यों, इसलिए वो निमित्त उसमें बनता है। ममत्व हो रहा है सबके अपनी अपनी उपादान से, लेकिन वो उसमें निमित्त बनता है। तो ये जो बाहरी परिग्रह हैं, ये परिग्रह में लालसा उत्पन्न करा देते हैं, ममता उत्पन्न करा देता है, इसलिए ये परिग्रह मूर्छा का कारण होने से त्यागने योग्य कहा गया है। वो जो इससे पहले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो हिंसा हिंसा के प्रकरण में हमने देखा था कि सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसः परिणाम विशुद्ध हिंसा है तन निवृत्ति परिणाम विशुद्ध तदपि कार्य। कि यद्यपि पर वस्तु के घात से हिंसा हिंसा का संबंध नहीं है, परद्रव्य के घात से, वास्तव में तो मोहराग देश की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, लेकिन फिर भी अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए जहां जहां कहीं हिंसा हो सकती है, ऐसे हिंसा के स्थानों का त्याग करना कहा है। ऐसे ही वास्तव में ये बाहरी परिग्रह, ये कोई परिग्रह है नहीं, लेकिन फिर भी ये बाहरी परिग्रह के कारण से अंतरंग परिग्रह बढ़ता है, उत्पन्न होता है, इसलिए इस बाहरी परिग्रह का भी निषेध किया गया है, इसके त्याग के लिए कहा गया है। उनसे विरक्त, जो जहां जहां अधिक हमको मोह बढ़ता है, उनसे बुद्धि पूर्वक दूर रहने के लिए, उनका त्याग करने के लिए जिनवाणी में कहा गया है। अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह को ग्रहण करने में भगवान ने हिंसा कही है। दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग ही अहिंसा है। अब देखो, इसको हिंसा हिंसा से जोड़ दिया, क्योंकि दोनों प्रकार के परिग्रह का ग्रहण, अंतरंग परिग्रह वो हिंसा है कि नहीं है? अंतरंग परिग्रह वो हिंसा है क्या? कैसे है हिंसा? अंतरंग परिग्रह हिंसा कैसे है? बोले प्रेमलता जी। आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वही हिंसा है। तो परिग्रह में, अंतरंग परिग्रह में यही है, कषाय कषाय नु कषाय सब बढ़िया, मिथ्यात्व है। क्योंकि अंतरंग परिग्रह भी वही है, मिथ्यात्व और कषाय, और वही मिथ्या मोह राग द्वेष यानी मिथ्यात्व और कषायों की उत्पत्ति होना वही हिंसा है। इसलिए ये जो अंतरंग परिग्रह वो तो हिंसा है ही। बहिरंग परिग्रह के ग्रहण में हिंसा कैसे है? बहिरंग परिग्रह के ग्रहण में हिंसा कैसे है? बोलिए अर्चना जी। उसमें ममत्व भाव के कारण हिंसा है। बढ़िया। बहिरंग परिग्रह का जो ग्रहण हो रहा है वो बिना ममत्व भाव के नहीं हो सकता है। बाहर में कोई परिग्रह ग्रहण किया गया है और हमारे ममत्व ही नहीं था और ग्रहण कर लिया, ऐसा होता ही नहीं है। तो ममत्व का भाव हो रहा है, इसका मतलब वो हिंसा हो ही रही है। तो अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह को ग्रहण करने में भगवान ने हिंसा कही है। दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग ही अहिंसा है, ऐसा परमागम के जानने वाले कहते हैं। मिथ्यात्व कषाय आदि अंतरंग परिग्रह तो हिंसा के ही दूसरे पर्यायवाची नाम हैं। बाह्य परिग्रह में मूर्छा होना वह भी हिंसा ही है। ये कृष्ण आदि लेश्या के अशुभ परिणाम भी परिग्रह में राग करने से ही होते हैं, क्योंकि परिणामों में शुद्धता मंद कषाय द्वारा होती है तथा वह कषाय की मंदता परिग्रह के अभाव से होती है। देखो, अब यहाँ लेशा की बात कहाँ से आ गई? क्योंकि हिंसा की बात कर रहे हैं ना, और ये हिंसा का मतलब है संक्लेश परिणाम। तो ये जो कृष्ण आदि लेशा के अशुभ परिणाम हैं, ये कैसे हो रहे हैं? कि परिग्रह में राग करने से अशुभ परिणाम होते हैं। जो भले ही बहिरंग परिग्रह है, बहिरंग परिग्रह में जितनी हमको आसक्ति राग होगा तो कैसे भाव होंगे? पहले अशुभ भाव है कि अशुभ भाव है? परिग्रह में आसक्ति है तो वो शुभ भाव है कि अशुभ भाव है? अशुभ भाव है ना। परिग्रह तो बाहरी जो अपना रुपया पैसा धन धान्य वस्त्र कपड़े बर्तन, ये जो चीजें हैं, सोना चांदी, ये तो कोई देवशास्त्र गुरु से रिलेटेड तो है नहीं, और इसमें आसक्ति है तो ये अशुभ भाव है। और इनमें जो आसक्ति है तो फिर इसमें ये मेरा है, जब ये लगता है ये मेरा है तो दूसरा भाव ही क्या आता है कि ये छूट नहीं जाए, ये बना रहे, इसका मुझसे वियोग नहीं हो जाए, इसका कुछ अनिष्ट नहीं हो जाए। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? खराब नहीं हो जाए। कोई वस्तुएं हैं
तो खराब नहीं हो जाए। तो ये कैसे परिणाम होते हैं कि संक्लेश परिणाम रहते हैं, या शुभ भाव रहता है तो संक्लेश परिणाम रहता है। और संक्लेश परिणामों में लेशा कौन सी होती है? अशुभ लेशाएं, मुख्य रूप से अशुभ लेशाएं होती है। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि ये कृष्ण आदि लेशा के अशुभ परिणाम भी परिग्रह में राग करने से ही होते हैं। ये अशुभ भाव क्यों रहे? अशुभ भाव मुख्य रूप से ये परिग्रह में राग, मुख्य रूप से क्या मतलब वही है, जब भी देखेंगे ना घूम फिर के, तो ये जो परिग्रह में आसक्ति। अब आप कहोगे कि एक इंद्रिय आदि जीवों को कौन सी लेशा होती है? एक इंद्रिय आदि जीवों को, एक इंद्रिय विकलेंद्रिय जीवों को कौन सी लेशा होती है? बोलिए पद्मा जी। अशुभ लेशा कौन कौन सी अशुभ लेशा? कृष्ण पोत कपोत, कृष्ण नील कपोत। हाँ, कृष्ण नील कपोत, ये तीन अशुभ लेशा एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक के जीवों को, ये तीन अशुभ लेशाएं ही होती हैं। कृष्ण नील कपोत, तो उनके पास तो परिग्रह ही नहीं है। कौन से तो कपड़े हैं, कौन से तो बर्तन है, कौन सा सोना चांदी है, कौन से दासी दास हैं, कौन से अनाज हैं। फिर वो ये कह रहे हैं परिग्रह में आसक्ति रखने से या अशुभ लेशा होती है। उनके पास कौन सा परिग्रह है? एक इंद्रिय विकलेंद्रिय जीवों के पास कौन सा परिग्रह है? बोलिए सुनीता आंटी। चारों प्रकार का ही परिग्रह, आहार मैथुन, ये है ना 4 प्रकार की संज्ञा, परिग्रह। वो 4 संज्ञाएं हैं, आहार भय मैथुन परिग्रह, तो परिग्रह संज्ञा है। तो वो कैसे है, वही मैं पूछ रही हूँ, कैसे है? आसक्ति है ना उनको। ठीक है, बोलिए सुलोचना मैम। उनको मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व और राग द्वेष भाव है अंतरंग में, तो इस वजह से उनको पूरा परिग्रह है। हाँ, बाहर में तो कुछ नहीं दिख रहा। अब ये मिथ्यात्व किसका है, किस अब फिर राग द्वेष करते किसमें है? बाहर में हमको तो राग द्वेष होते होंगे, ये परिग्रह में निमित्त है। हमको जो राग द्वेष हो रहा है ना, वो कोई स्त्री के निमित्त से, पुत्र के निमित्त से, कि वस्तुओं के निमित्त से, घर परिवार वालों के निमित्त से, इन्हीं निमित्तों से होता है ना हमको राग द्वेष। ऐसे थोड़ी ना होता है। उनको किस निमित्त से राग द्वेष हो रहा है? जो उनके पर्याय पास क्या है? मिली, जो पर्याय बड़ी, मिली हुई है उसी में आ सकती है। हाँ बहुत बढ़िया। ये ये मतलब शरीर का एक ये इंद्रिय शरीर, है, तभी शरीर से बहुत ज्यादा बढ़िया। उन्हें। वो शरीर में अपनापन है ना, वो वहीं उसमें ही अपनापन है। क्योंकि बाहर में तो ऐसा उनका कुछ है नहीं। अभी 2-3 इंद्रिय वालों को, ये चींटियों को दिख सकता है, वो अनाज इकट्ठा कर करके जमा करती रहती है अपने बिलों में, और वो थोड़ा वहां भारी दिखता है। लेकिन और एक इंद्रियों को तो क्या है, कुछ भी नहीं दिखता है। और ये शरीर में जो आसक्ति है ना, शरीर में ही बुरी तरह से आसक्ति। और परिग्रह संज्ञा तो अंदर है ही, तो परिग्रह संज्ञा भी अंतरंग परिग्रह से, मोह राग द्वेष के परिणाम चलते ही रहते हैं निरंतर। मिथ्यात्व है ही, कषाएं सारी की सारी हैं, अनंत अनुबंधी समस्त कषाएं। तो वहां पर वो अशुभ लेश्याएं ही होती हैं। ये कृष्ण आदि लेश्या के अशुभ परिणाम भी परिग्रह में राग करने से ही होते हैं, क्योंकि परिणामों में शुद्धता मंद कषाय द्वारा होती है। शुद्ध परिणाम विशुद्ध, शुद्ध मतलब, शुद्ध का मतलब यहाँ शुभ ही समझना, विशुद्ध परिणाम समझना। ये किसके द्वारा होती है? मंद कषाय, कषाय की मंदता। और कषाय की मंदता कैसे होगी? कषाय की मंदता होती है परिग्रह के अभाव। तो वो साफ ही बोल रहे हैं, कषाय की मंदता। और कषाय क्या है इटसेल्फ? कषाय अपने आप में परिग्रह है ना, कषाय अपने आप में परिग्रह है। अब वो कषाय की मंदता मतलब उस परिग्रह, अंतरंग परिग्रह का कुछ मंदता हुई, कमी हुई, अभाव हुआ, तो वो कषाय मंद हुई, तब वो परिणाम शुद्ध विशुद्ध होते हैं, तो वो लेशाएं फिर शुभ होती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो बाहरी परिग्रह में मूर्छा है, वो हिंसा है। हिंसा का मतलब है अशुभ भाव है, संक्लेश भाव है, अशुभ लेशाएं हैं। क्योंकि ये अशुभ लेशा भी परिग्रह के कारण ही हो रही है। और यदि परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं, यानी लेशा शुभ हो रही है, तो उसके पीछे क्या निमित्त है? कि उसके पीछे परिग्रह का अभाव निमित्त है। क्योंकि अगर परिग्रह का अभाव कब होगा जीवन में, कि वो जीव के परिणाम कुछ विशुद्ध होंगे, आसक्ति कम होगी, तो अंतरंग परिग्रह भी कम है और बहिरंग परिग्रह भी
तदनुरूप फिर कम होता है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ देती हूँ, ये लाइन समझ में आई होगी आप लोग को। बाह्य परिग्रह में मूर्छा होना वह भी हिंसा ही है। ये कृष्ण आदि लेश्या के अशुभ परिणाम भी परिग्रह में राग करने से ही होते हैं, क्योंकि परिणामों में शुद्धता मंद कषाय द्वारा होती है तथा वह कषाय की मंदता परिग्रह के अभाव से होती है। यानी ये भी क्या है, हम बाहरी परिग्रह छोड़ दे तो हमारी कषाय मंद हो जाएंगी, तो भिखारियों की कषाय मंद होनी चाहिए, दरिद्रियों की, कि ऐसा नहीं है, लेकिन निमित्त निमित्तिक संबंध है। जिनकी कषाय मंद होती है तो बाहर में फिर उनके परिग्रह भी, परिग्रह का मतलब परिग्रह में आसक्ति, वो मूर्छा भी कम होती है। जिनकी कषाय मंद होती है तो बाहर में आसक्ति भी उनकी मंद होती है। बहुत बड़ा आरंभ भी परिग्रह की अधिकता से ही होता है। ऐसा जानकर यदि समस्त परिग्रह छोड़ने का राग नहीं घटा है तो परिग्रह में अपनी आवश्यकता अनुसार परिमाण करके तो अवश्य रहना चाहिए। देखो, बहुत बड़ा आरंभ, बहुत आरंभ मतलब हिंसा का काम, जिनमें हिंसा होती है वो आरंभ कहलाता है। बहुत बड़ा आरंभ भी परिग्रह की अधिकता से होता है, मतलब ऐसा काम कि जिसमें बहुत अधिक हिंसा हो रही है। वो भी कब होगा कि जिसको परिग्रह, यानी समझ लो बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई, तो कौन लगाएगा बहुत बड़ी फैक्ट्री, कि जिसको परिग्रह में आ सकती है कि और धन धन चाहिए। जैसे उनका आता है सरसेठ हुकुमचंद जी का, 7-7 फैक्ट्रियां चलती थी, एक और फैक्ट्री खोलनी है 8वीं। क्यों खोलनी है? कि वो परिग्रह में आसक्ति अधिक है ना। जो 7 फैक्ट्रियां चल रही हैं, इतना सर सेठ सेठ पूरे भारत में नाम, और उनके जैसा कोई नहीं, उसके बाद भी परिग्रह में आ सकती है कि और चाहिए। तो अधिक बहुत बड़ा आरंभ वो भी कब होगा कि बाहरी परिग्रह, और फिर कौन कर पाएगा बहुत बड़े लेवल का काम, कौन कर पाएगा बहुत बड़े लेवल का काम? मान लो कोई भी काम करते हैं ना बाहर में, तो हिंसा तो होती है। जैसे जीवन करना है, भोजन, तो जी बड़े लेवल का जीवन करना है, एक तो घर में 5 आदमियों को बुलाया, तो आरंभ होगा कि नहीं होगा? आरंभ होगा, भोजन बनाएंगे तो। और एक 50 आदमियों को बुलाया, तो कौन बुला पाएगा 50 आदमियों को? 5 को भी कौन बुला पाएगा? कि जिसकी थोड़ी कैपेसिटी होगी, कुछ तो उसके पास होगा धन परिग्रह। 50 आदमियों को बुला रहा है तो 50 में खर्चा ज्यादा होगा, तो उसके पास भी कैपेसिटी होगी। कोई आदमी 5,000 आदमियों का जीवन कर रहा है, तो वो बहुत बड़ा आरंभ हुआ ना, 5,000 का कर रहा है, कोई 50,000 का अकेला ही कर रहा है, इतना बड़ा आयोजन कर रहा है, तो वो और बड़ा आरंभ हुआ। तो बहुत बड़ा आरंभ कब हो रहा है, कैसे हो रहा है? कि वो परिग्रह अधिक है ना, बहिरंग भी अधिक है, और बहिरंग अधिक है और इतना बड़ा आरंभ करने का भी है, तो अंतरंग में भी वो भाव है ही तदनुरूप। तो बहुत बड़ा आरंभ भी परिग्रह की अधिकता से ही होता है। ऐसा जानकर यदि समस्त परिग्रह छोड़ने का राग नहीं घटा है तो परिग्रह में अपनी आवश्यकता अनुसार परिमाण करके तो अवश्य रहना चाहिए। देखो, बहुत बड़ा आरंभ परिग्रह की अधिकता से होता है। समझ लो अब किसी के पास 5 मकान है, 5 मकान है किसी के, तो अब उसमें आरंभ कितना होएगा? मकानों में क्या आरंभ है? मकान है तो मकान होने में आरंभ होता है क्या? कि उसकी साफ सफाई झाड़ा बुहारी होगी कि नहीं होगी? और ऐसे लेके छोड़ दिया है तो भी जीव जंतु तो हो ही रहे ना, वो आरंभ के काम है कि नहीं? तो वो परिग्रह अधिक है तो आरंभ भी किसी और भी, ये तो मकान का उदाहरण दिया, बहुत सारा हमने घर में अनाज भर रखा है, बहुत सारे बर्तन भर रखे हैं, बहुत सारे रजाई गद्दे भर रखे हैं, ये सभी तो परिग्रह ही है ना। और बहुत सारे कपड़े, पहनने के कपड़े रख रखे हैं, तो वो जो जहाँ रखेंगे अलमारियों में, कहीं भी बक्सों में, तो वो सब वहां पर जीव जंतु उत्पन्न होते हैं कि नहीं होते हैं? उनकी साफ सफाई, मेंटेनेंस, गाड़ियां रखेंगे, सब परिग्रह है, तो वो सब मेंटेनेंस चाहिए ना उनकी, और वो मेंटेनेंस में जीव हिंसा होती ही होती है। तो बहुत बड़ा आरंभ भी परिग्रह की अधिकता से ही होता है। इसलिए भी समस्त परिग्रह तो हमारा नहीं छूट रहा है, नहीं छूट सकता है, तो उसमें ममता तो सॉरी, उसमें अपनी ममता कम करके उसका परिमाण तो अवश्य ही करना चाहिए।
यदि अपने पास आज परिग्रह थोड़ा है तथा वांछा अधिक परिग्रह की हो रही है, तो इस वांछा करने से परिग्रह प्राप्त नहीं हो जाएगा। परिग्रह तो कम है लेकिन इच्छा बहुत है, तो इच्छा करने से मिल जाता है क्या? चाहा ही हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। बल्कि सूक्ति तो क्या है, चाहा कभी होता नहीं, बस बढ़ता है संसार। वस्तु स्वरूप जान लो तो हो जाए भव पार। चाहा कभी होता ही नहीं है, जो चाहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो भाता नहीं है, जो भाता है वो रहता नहीं है। इसलिए जीव को सुख साता नहीं है। तो यदि अपने पास आज परिग्रह थोड़ा है तथा वांछा अधिक की हो रही है, तो इस वांछा करने से परिग्रह प्राप्त नहीं हो जाएगा। वांछा करने से तो और अधिक पाप कर्म का बंध ही होगा। इच्छा करेंगे तो और पाप का बंध होगा। परिग्रह का लाभ तो अंतराय कर्म का क्षयोपशम होने पर होगा। भोगांतराय उपभोगांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो वस्तुएं प्राप्त होंगी। इच्छा करने से नहीं होती है, चाहने से नहीं मिलती हैं। कोई वस्तुएं इच्छा करने से, चाहने से नहीं मिलती हैं। अंतरंग में भोगांतराय उपभोगांतराय लाभांतराय का क्षयोपशम होता है, तो बिना चाहे अपने आप ही। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज बने मनवांछित हो। तो पुण्य का उदय है तो अपने आप ही होता है। परिग्रह का लाभ तो अंतराय कर्म का क्षयोपशम होने पर होगा। इसलिए पाप बंध का कारण परिग्रह की ममता छोड़कर जितना प्राप्त हुआ उतने में ही संतोष धारण करके रहना चाहिए। देखो, अब पुण्य का उदय है तो मिलता भी है। कोई गए वो चक्रवर्ती को, उसके चक्र रत्न उत्पन्न हो गया, उसने तो चाहा तो नहीं था। और चक्रवर्तियों को तो छोड़ो, तीर्थंकर भी तो चक्रवर्ती हुए, तो क्या उनको चक्र रत्न की चाह थी? चाह नहीं थी, उत्पन्न हो गया तो पुण्य के उदय से मिलता है। तो मिल गया तो बड़े परिग्रही हो गए, ऐसा नहीं है। तो चाह करना यहाँ से अंदर जो मूर्छा ममत्व का परिणाम है, वांछा चाह की भावना है, उसको छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि वांछा करने से तो और अधिक पाप का बंध होगा, और जो लाभ होना है वो तो अपने क्षयोपशम होने पर, अंतराय कर्म का क्षयोपशम होने पर होगा। इसलिए ये पाप बंध का कारण है परिग्रह की ममता। उस परिग्रह की ममता को छोड़कर जितना प्राप्त हुआ उसमें संतोष धारण करें, और फिर अपना क्षयोपशम होने पर अपने आप ही मिलेगा। मिलने की चाह से नहीं हम संतोष धारण करेंगे तो और मिल जाएगा, वो तो मायाचारी कर्मों के साथ चलेगी नहीं। कर्मों के साथ मायाचारी चलती नहीं है, लेकिन वास्तव में जो संतोष वृत्ति से रहता है तो अपने आप ही इस तरह का उसके पुण्य का बंध होता है कि वो सहजी सब प्राप्त होता है। इसलिए अब क्या कह रहे हैं, इसलिए अब न्याय नीति पूर्वक ही आजीविका करना, ये तो हेडिंग दिया है। मतलब इसलिए अब ये बात बता रहे हैं क्योंकि तुम्हारे चाहने से होगा नहीं, पाप करने से होगा नहीं, मिलेगा तो वो अंतराय कर्म के क्षयोपशम से, जो कुछ जैसा मिलना है। हम पुण्य का उदय से कहते हैं, वही पुण्य का उदय मतलब, तो वो तभी मिलेगा। इसलिए आजीविका में भी अन्याय अनीति हिंसा आदि क्यों करें, उसके लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पे चर्चा आगे चलेगी 1-1.5 पेज में, 2 पेज में, कल से करेंगे चर्चा।